क्या फिजिक्स की एनसीईआरटी भी जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? कि अगर मैं एनसीईआरटी को स्किप कर देता हूं तो क्या इसका इम्पैक्ट मेरे जेईई के स्कोर पे पड़ेगा? मतलब ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें रीड करने ही चाहिए? हाय जेईई वॉरियर्स, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी फॉर जेईई मेंस। जैसे केमिस्ट्री को लेकर के क्लियर थॉट है क्या कि भैया अगर आप जेईई मेंस में केमिस्ट्री में हाई स्कोर टारगेट कर रहे हैं ना तो एनसीईआरटी फॉलो करना ही है, मस्ट डू है। लेकिन व्हाट अबाउट द फिजिक्स? क्या फिजिक्स की एनसीईआरटी भी जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? पहला सवाल। दूसरा, क्या सभी चैप्टर हमें एनसीईआरटी से रीड करने चाहिए या फिर स्पेसिफिक कुछ चैप्टर करने चाहिए? यह भी सवाल। और एक और सवाल कि अगर मैं एनसीईआरटी को स्किप कर देता हूं तो क्या इसका इंपैक्ट मेरे जेईई के स्कोर पे पड़ेगा? तो मैं आपके इन सभी डाउट्स को यहां पर काफी डिटेल्ड में क्लियर करने वाला हूं। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो जेईई एस्पिरेंट जो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 को टारगेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं लास्ट 4 ईयर का जो ट्रेंड है ना, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि फिजिक्स में अबाउट 18% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, दीज आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। मतलब आप ये मान करके चलिए कि पेपर में लगभग 4 to 5 क्वेश्चन जो है ना वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम जब जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। अगर आप जेईई मेंस में अबव 80 या 90 टारगेट कर रहे हैं ना तो आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि फैक्ट पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत नहीं होती। आपकी फिजिक्स कितनी भी स्ट्रांग हो, ये वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर आपने एनसीईआरटी में इस स्टेटमेंट को पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां कुछ नहीं करने वाला। दूसरे क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकल तो नहीं होते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चन जेईई मेंस में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज आपको हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एज अ सिंपल दिखाता हूं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यहां से 2023 में ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए। अब ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ करके ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एक और कैटेगरी जो मैं बता रहा था, दिस इज इंफॉर्मेशन। अब देखो यार, ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि आप फिजिक्स में कितने भी ताबड़तोड़ हो, मैटर ही नहीं करता। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। जैसे कि यहां पर देखिए, ये जेईई मेंस का पीवाईक्यू है, ईएम वेव। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसी तरीके से आप देखिए यहां पे सरफेस टेंशन पर ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं। तो ये 2 कैटेगरी है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही करना है ना तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि अगर आप एनसीईआरटी में कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ करके गए तो आपके जो मार्क्स है ना वो एटलीस्ट 12 to 16 तो बूस्टअप होने ही वाले हैं। अब मुद्दा ये है कि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इनका क्लास वाइज क्या वेटेज रहता है। तो देखो यार, क्लास 11 से लास्ट 4 इयर्स में मैं अगर 21 से 24 की बात करूं ना तो अबाउट 30% क्वेश्चंस पूछे गए, और वहीं पर क्लास 12 से 70% क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब मेजर फ्रैक्शन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ना वो क्लास 12 का है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास 12 के टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक। अब देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि सर मस्ट रीड चैप्टर्स कौन से हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें रीड करने ही चाहिए। तो देखिए, क्लास 11 की एनसीईआरटी से यहां पर आपको केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर, ये वो चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी से मस्ट डू चैप्टर्स हैं, आपको करने ही चाहिए। अगला क्लास 12 से, अब क्लास 12 से मॉडर्न फिजिक्स, ईएम वेव्स, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एमईसी, ईएमआई, एसी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर्स हैं।
अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूरे क्लास 12th का सिलेबस लिख दिया है, आपने कोई चैप्टर छोड़ा ही नहीं है। शायद एक दो चैप्टर छोड़ दिए जैसे लाइक कैपेसिटर, वो भी लिख ही देते। सीधे आप यही बता दीजिए ना कि 12th के हर चैप्टर की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो भाई इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अब मुद्दा यह है कि इनमें से किनको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखें, मतलब सबसे पहले कौन से चैप्टर्स हमें करने चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये हमारे पास एक डेटा है लास्ट 4 इयर्स का जेईई मेंस का, कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो किन चैप्टर से पूछे गए हैं। जैसे कि यहां पर सबसे टॉप प्रायोरिटी में आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट 4 इयर्स में 28 क्वेश्चंस पूछे गए। उसी तरीके से सिमिलरली ईएम वेव्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 दिन लगेंगे इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 23 क्वेश्चंस, सेमीकंडक्टर 21, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स 18 क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन 14, एमईसी 12, ईएमआईएसी 11, करंट इलेक्ट्रिसिटी 8 क्वेश्चंस। ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसमें एक भी काउंट न्यूमेरिकल का नहीं है। अगर मैं न्यूमेरिकल लिख दूं तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब यहां पे ये बात चल रही है ओनली उन क्वेश्चंस की जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो यार देखो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके भाई ने बना करके दे दी है। दिस इज अ प्रायोरिटी लिस्ट। आपको इस प्रायोरिटी में एनसीईआरटी को पढ़ना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पहले जो 4 चैप्टर्स है ना, ये तो मस्ट डू कैटेगरी में आप डाल लीजिए। आप ये मान करके चलिए कि फर्स्ट 4 चैप्टर से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि 2024 में भी इवन असर्शन रीजन जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे। तो आपकी चेकलिस्ट में ये 4 चैप्टर सबसे पहले होने चाहिए। आप सबसे पहले इन 4 चैप्टर्स की एनसीईआरटी को रीड करें। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर एनसीईआरटी को किस तरीके से रीड करें। तो यार इसको लेकर के मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी से अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है तो उस आउटपुट को मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है? और साथ ही साथ अगर आपका रिवीजन प्लान बहुत इफेक्टिवली नहीं चल पा रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं कि यू शुड फॉलो द प्रयास सीरीज। अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट प्रयास सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर YouTube पर बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इफेक्टिव रिवीजन फॉर द जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस। तो देखो दोस्तों, आपको ओवरऑल ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि एनसीईआरटी में आपके लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अपनी लिस्ट इस तरीके से प्रिपेयर करिए और इस सीक्वेंस को फॉलो करना शुरू करिए। आई एम 100% श्योर कि आप अपने स्कोर में 10 to 15% ना इंप्रूवमेंट डेफिनेटली कर देंगे। ओके, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू।